ओम जी ओम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु कल की कथा में शबरी को अपनी अविरल भक्ति प्रदान कर शबरी से सीता जी की खबर पूछते हैं, तो शबरी कहती है कि हे नाथ, आगे पंपासुर है, वहाँ आप जाएं। वहाँ ऋषमुख पर्वत है, उसी पे सुग्रीव अपनी सेना के साथ वहाँ रहते हैं, उनसे आप मित्रता करें। निश्चित रूप से सीता का पता और खोज वो कराएंगे। प्रभु आगे की ओर बढ़ते हैं। बढ़ते बढ़ते जैसे पंपासुर के पास जाते हैं, वहाँ की शोभा देख करके प्रभु का मन मुग्ध हो जाता है। वहाँ जितने भी पशु पक्षी विचरण कर रहे थे, उनका बड़ा ही अलौकिक दृश्य था। कल कंदन करते वहाँ शीतल मंद हवाएं बहती, वहाँ का बहुत ही वातावरण अति सुंदर था। इस प्रकार से भगवान वहाँ प्रभु जाते हैं और विराजमान हो जाते हैं। जैसे प्रभु का आगमन संत महात्माओं को पता चला, सब आकर के प्रभु के दर्शन करते हैं और प्रभु बिरही की भांति अपना स्वरूप बनाए हुए कहते हैं। तब तक नारद जी भी पहुंच जाते हैं और चूंकि उन्होंने प्रभु को श्राप दिया था और वो श्राप के चलते ही प्रभु को बन हुआ, कहा था कि जैसे मैं नारी की विरह में व्याकुल हूँ, वैसे आप भी नारी के विरह में व्याकुल होंगे। वही पश्चाताप करते हुए नारद जी प्रभु के पास आते हैं और बैठे परम प्रसन्न कृपाला, बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहते अनुज सले कथा रसाला। प्रभु श्री राम जी अपने अनुज लक्ष्मण जी से अनेक प्रकार की कथाएं कहते हैं। तब तक बिरहवंत भगवंत ही देखी, बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन सोच विषय की। इस प्रकार से भगवान को विरह में व्याप्त देख करके नारद को बहुत ही सोच, बहुत ही मन में कष्ट होता है और कहते हैं, मोर साप कर अंगीकारा, मोर साप कर अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। नारद जी कहते हैं कि मेरे श्राप को भगवान ने अंगीकार किया। मैं बार बार कह रहा था कि हे भगवान, मेरा श्राप झूठा हो जाए, मैं अपना श्राप वापस ले रहा हूँ। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, नहीं, मैं आपके श्राप को स्वीकार कर रहा हूँ। उसी श्राप को स्वीकार
प्रभु करके नाना प्रकार के दुख सहन कर रहे हैं। सो नारद जी कहते हैं ऐसे दीनदयाल प्रभु को हम देखने जाएंगे। ऐसे ही प्रभु ही बिलोक जाई, पुनि न बनी ही असिया विशरी आई। इस प्रकार का अवसर हमें दोबारा नहीं मिलेगा। मैं उनकी इस अवस्था में उनका दर्शन करूंगा, जरूर कुछ ना कुछ तसल्ली मेरे और प्रभु को हृदय को होगी। इस प्रकार से विचार करके नारद महामुनि जी प्रभु के पास जाते हैं। नारद जी सदियों बीड़ा बजाते हुए श्रीमन नारायण 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 का भजन करते रहते थे। तो भजन करते हुए प्रभु के पास पहुँचे और दंडवत करते हैं। दंडवत करके जैसे दंडवत करते हैं वैसे प्रभु अपनी दोनों भुजाओं को आगे बढ़ा करके नारद जी को हृदय से लगाते हैं और नारद जी को अपने बगल में बैठा लेते हैं। ओम। लक्ष्मण जी भी नारद जी का चरण पखारते हैं। इस प्रकार से अब वार्ता शुरू हो जाती है। अनेक प्रकार के विनय नारद जी भगवान को प्रसन्न जान करके करते हैं और कहते हैं नारद जी हाथ जोड़ करके, सुनहु दार सहज रघुनायकी, सुंदरी अगम सुगम बरदायकी। हे प्रभु भगवान, मैं करबद्ध आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। आप तो समस्त जग को सुख देने वाले हैं। आप अगम हैं, आप निगम हैं। आपका निगम भी पार नहीं पाया भगवान। पाइमाम पाइमाम पाइमाम। आगे कहते हैं नारद जी, देहूँ एक बरी मांगे स्वामी, देहूँ एक बरी मांगे स्वामी, यद्यपि जानत अंतर्यामी। मैं जो मांग भी रहा हूँ भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, घट घट के वासी हैं, आप सब जानते हैं। फिर भी मैं कुछ ढिठाई करके आपसे कहना चाहता हूँ और आप मेरे स्वभाव को भी जानते हैं। भगवान कहते हैं मैं किसी की मांग को, किसी की अवस्था को मैं दुराव नहीं करता, चाहे वो जिस अवस्था का हो, चाहे जो भी मांगता हो। अच्छा मांगता है तो अच्छा देता हूँ, बुरा मांगता है तो बुरा मांगता हूँ, देता हूँ। सो आप बताएं क्या कहना चाहते हैं। आप अपने अंतर की कथा कहें। तो भगवान कहते हैं नारद जी कि यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका। यद्यपि प्रभु आपके नाम अनंत हैं, अनेक हैं, शुद्ध पुराण भी अनेक नामों से आपका बखान कर रहा है। सो राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अब खग गण बधिका। आपके इस पावन राम नाम का जप करते हुए किन किन ने अपना तरन तारण कर लिया भगवान। अघ से अघ, खग गीधराज जैसे का आपने
अपने हाथों से उनकी अंत क्रिया किया। गण बधिक किनको किनको आपने नहीं तारा भगवन अहिल्या, किनका नहीं उद्धार किया भगवन शो। आप भगवन आपसे बारंबार प्रार्थना है, रजनी भगति तवे राम नाम सोई शो में, अपर नाम उडगन विमल बसहु भगत उरु ब्योम, भसहु भगत उरु व्योम। जैसे कहते हैं नारद जी कि भगवान आप जैसे पूरे भूमंडल में आप व्याप्त हैं, उसी प्रकार से आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाएं। इतना सुनते ही भगवान दीनदयाल एवं मस्त कहते हैं और फिर प्रभु को प्रसन्न जान करके होम कहते हैं नारद जी, अच्छा बताओ भगवान, मैं विवाह करना चाहता था, आपने हमें विवाह क्यों नहीं करने दिया? क्या कारण था? किस कारण से आपने हमें विवाह के लिए, हमने सुंदर स्वरूप मांगा आपसे और आप सुंदर स्वरूप न दे करके मुझे बंदर का स्वरूप दे दिया। किस कारण से मुझे विवाह नहीं करने दिया? सो प्रभु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सुनि मुनि तो ही कहं सहरसा, भजहि ज मोहि तज सकल भरोसा। हे मुनीश्वर, जो मुझे सब कुछ त्याग करके मुझे भजता रहता है, उसकी बागडोर में अपने हाथ में संभालता हूँ, उसको सदियों में सतपथ रास्ते पे ही अग्रसित करता हूँ। यदि यूँ किसी भूलवश गलत रास्ते पे जाता है तो मैं उसे रोकता हूँ। सो आप संत महात्मा हैं, संत महात्मा का विवाह उचित नहीं है। फिर मैं आपसे बताऊं, नारी से ज्यादा प्रबल दुख देने वाला दूसरा है तो फिर क्रोध है, मद है, लोभ है। सबसे प्रथम दृष्टया नारी है। नारी विधु न जानी नारी गति भाई। नारी की गति को जिसने क्षम बनाया ब्रह्मा जी, वो भी उनकी गति को नहीं जाना। सो मैं यही समझ करके आपको विवाह नहीं करने दिया और मैं अपने भक्तों की उस प्रकार से रखवाली करता हूं जैसे माँ अपने बच्चे की रखवाली करता है, अपने छोटे से बालक की हर क्षण देख रेख करती है माता पिता। उसी प्रकार से मैं अपने भक्तों की देख रेख करता हूँ। हे मुनीश्वर, आप और कोई आपके हृदय में बात हो तो बताइए। होम। नारद जी हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो गए। होम। तो प्रभु फिर कहते हैं, काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह कई धारी।
तिल मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। तिल मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। नारद जी हाथ जोड़े खड़े हैं और सुन रहे हैं। भगवान कहते हैं काम क्रोध लोभ मद ये बहुत ही प्रबल होता है, मनुष्य को अव्यवस्थित किए रहता है। और इन चारों में जो नारी है वो तो दारुण दुख देने वाली, माया रूपी नारी दारुण दुख देने वाली होती है। इसी कारण से हे मनुष्य मैं आपको विवाह नहीं करने दिया। सुन मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बेशंता। ये हमारे मुनि तपस्वी जिन्होंने वैराग जीवन सब कुछ देखने के बाद ले रखा है, हमारा वेद पुराण जो सबका निरूपण किया है वो भी कहता है कि यह जैसे घनघोर जंगल होता है उसी प्रकार से ये घनघोर अवस्था की नारी होती हैं। जप तपने में जलाश्रय जारी, हुई विषम शोखाई सब नारी। जिस प्रकार से जब तप नियम से रहने वाले व्यक्ति को वो रहने नहीं देती, एक ना एक विटंबना खड़ी कर देती हैं और उनके जब तप नियम संयम को बिगाड़ देती हैं। इसीलिए विवाह नहीं करने दिया। आप तो महात्मा हैं, आप तो हर क्षण हमारे नाम का जप करते रहते हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार से प्रभु ने नारद जी को प्रबोधित किया। और आगे सारांश में भगवान कहते हैं हवे गुण मूल शूल प्रदीप, आवे गुण मूल शूल प्रदीप, प्रेम दास दुख खान। ताजा निकालेगा लेख तो हवे गुण मूल शूल प्रदीप, प्रेम दास दुख खान। ताते कीन्ह निवारण, मुनि मैं यह जिए जान। मैं जानता था हे मुनीश्वर कि यह सब अवगुण की खान है, ये आलस की जड़ है। इसी निवारण के हेतु मैं अपने हृदय में विचार करते हुए आपको विवाह करने से रोका। इस प्रकार से मनुष्य पुलकित होकर के उनके नयन से प्रेम की अश्रुधारा बहने लगती है और कहते हैं कहूँ कमल प्रभु कैसी रीति, सेवक पर ममताय रूप्रीति। सो भगवान अच्छा ये बताइए आप किस कारण से किस कार्य से आप अपने सेवक पर ममता करते हैं, प्रेम करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे नारद जी
जी न भजहि यस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंदिय भागी। ऐसे सतपथ को दिखाने वाले प्रभु को जो नहीं भजता वो नर नारी बहुत ही अभागा है। सुनिए, प्रभु कहते हैं कि हे मुनीश्वर, संतों के लक्षण मैं बता रहा हूं, सो ध्यान देकर के आप श्रवण करें। संतन के लक्षण रघुवीरा, कहु नाथ भव भंजन भीरा। पुनः मांग करते हैं नारद जी के संतों के लक्षण क्या है, हे रघुवीर जी बताने का कष्ट करें। सो प्रभु कहते हैं कि संतों का गुण हम आपको बताते हैं, आप ध्यान करके सुनिए। सुन मुनि संतन के गुण कहूं, सुन मुनि संतन के गुण कहूं, तिनित मैं उनके बश रहूं। मैं संतों का गुण कहता हूं, उस गुण से जो समाहित संत है मैं उनके वश में रहता हूं। सोचो, दीनदयाल श्याम ऐसे गुणवान संत के वश में रहते हैं। कहते हैं खट विकार जित अनघिय कामा, अचल अकिंचन शुचि सुख धामा। अमित बोधि अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। ये संतों के गुण हैं। इस प्रकार का संत जो धीरज धर्म से युक्त है, संयम नियम से हमारा भजन करता है, नित्य प्रत अनवरत, ऐसे 6 प्रकार के जो विकार हैं हर मनुष्य के शरीर में, उसका दमन करता है। वो निश्चित रूप से अकिंचन, वो सुख का धाम है। उस सुख के धाम में मेरा हर क्षण निवास रहता है। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तेज मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहा देव नगे। जो गुणों से हीन है, इस दुख रूपी संसार में संदेह से भरा हुआ है, हर पे संदेह करता है, किसी पे विश्वास नहीं करता, संदेहात्मक स्थिति उसकी बनी रहती है। वो कभी भी मेरे नाम से प्रेम नहीं करेगा, मेरे चरणों से प्रेम नहीं करेगा। वो इस संसार में दुख को प्राप्त होगा और मैं कभी भी उसके हृदय में निवास नहीं करता। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन मुख आवे की सोई। जो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है वो मेरे सामने नहीं आता। सो हे महामनुष्य, आप तो जो हमने बताया इन संतों में आप
का लेखा जोखा है, सो आपके हृदय में मैं निवास करूंगा। आप निश्चिंत हो जाइए। और कहते हैं भगवान, जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्रपद प्रेमा, श्रद्धा क्षमा मैत्री दया, मुदिता मम पद प्रीति माया। जप तप व्रत संयम नियम, अपने गुरु के चरणों की सेवा, ब्राह्मणों की चरणों की सेवा, श्रद्धा से भरा हुआ क्षमा, मित्रवत व्यवहार, दीनों पे दया करने वाला, हर समय हर क्षण प्रसन्न मुद्रा में रहने वाला, उससे मेरा अतिशय प्रेम रहता है। मैं उसके संकटों का कभी भी दस्तक नहीं देने देता। संकट आने के पहले उसे मैं काट देता हूं। और वो मेरा सेवक पूरा का पूरा जीवन सुमत से भरा अपने परिवार में मंगल में जीवन व्यतीत करता हमारे धाम को आता है। होम। और कहते हैं भगवान, दंभिमान मद करहि न काऊ, भूल न देहि कुमार गी पाऊ, गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। हनुमान नाम कैसे पड़ा? जो अपने मान का मर्दन कर दे वही हनुमान है। जो अपने मान सम्मान का ध्यान न रख करके हर क्षण प्रभु का बंधन करता रहता है, भले ही अड़ोसी पड़ोसी कहें कि बड़ा ही आडंबरी है, बड़ा ही मायावी है, घंटा बजाता है, शंख बजाता है, तो वो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो इस प्रकार की प्रवृत्ति रखता है और इस प्रकार का कमेंट करता है। सो घी का लड्डू टेढ़ों में प्रभु का भजन वाल्मीकि जी को सप्तऋषि ने कहा था कि राम राम का जप करो आपका कल्याण हो जाएगा। चले गए कह करके वाल्मीकि जी भूल गए, राम राम न कह करके मरा मरा कहने लगे। मरा मरा कहते कहते भगवान तो भाव को जानते हैं, वो ब्रह्म ऋषि हो गए, वाल्मीकि जी ब्रह्म ऋषि हो गए। तो प्रभु तो भावना को परखने वाले व्यक्ति हैं, वो लड्डू मिठाई नहीं चाहते, वो आपका भाव चाहते हैं। इस प्रकार से प्रभु नारद जी को अवलंब बना करके हम सब नर नारियों को ये संदेश दिए हैं कि इस प्रकार का जीवन जिए। सो यह आपका मानव जीवन जो 84 लाख पार करने के बाद आपको प्राप्त हुआ है, फिर आप नीचे न जाएं, फिर नीचे न जाएं। चढ़ जाए तो प्रेम रसी, गिरे तो चकनाचूर। ये मानव जीवन प्राप्त करने के बाद यदि आप परम धाम को पहुंच गए तो आपका तो बल्ले बल्ले, और गिर गए तो फिर उसी 84 में जाएं। आप देखिए कि इस 84 में जो कीट पतंगे पशु
किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं, कितना इनका कष्टदायी जीवन है। न घर है, न उनको भोजन है। वो भोजन के लिए, घर के लिए एक दूसरे के घर में प्रवेश करते हैं और उनको लोग भगाते, भाग भाग। शो भक्तजनों, आज की कथा का यही विराम। अरण्य कांड भी पूर्ण हुआ। अब आगे किष्किंधा कांड में प्रवेश करना है। सो आप सब पे भगवान की कृपा बनी रहे, आप सबको सद्बुद्धि प्रदान हो। आप सब प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर मम रति कथा प्रसंगा। ये दो भक्तियां हैं। पहली भक्ति तो सत्संग करो, जहां कहीं सत्संग होता हो तो वहां जाओ, बैठो, सुनो और संतों का संग करो। इतने से ही यह जीवन धन्य हो जाएगा। इत श्री रामचरितमानस भगवान जी की जय। जय जय वसुंधरा माता की जय। जय जय भगवती माता की जय। जय जय संत बलवंत हनुमंत लाल महाराज जी की जय। हरिओम हरिओम। ओम जी ओम। सत्यम शिवम सुंदरम।